हेलो लर्नर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा के विकारक तत्वों के बारे में। तो वे शब्द जो संज्ञा में विकार उत्पन्न कर देते हैं यानी कि संज्ञा शब्दों का स्वरूप परिवर्तित कर देते हैं उन्हें हम संज्ञा के विकारक तत्व कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि संज्ञा एक विकारी शब्द है जिस पर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है और वह जो संज्ञा है वह अपना रूप परिवर्तित कर देता है, यानी कि जो रूप मूल रूप है उसको छोड़ करके अपने स्वरूप में थोड़ा सा परिवर्तन ले आता है। तो संज्ञा एक विकारी शब्द है और संज्ञा के जो विकारक तत्व हैं वो तीन हैं। पहला है लिंग, दूसरा वचन, तीसरा कारक। तो जो लिंग है, तो लिंग की पहचान क्या है कि संज्ञा शब्द का वह रूप जिससे स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता हो उसे हम लिंग कहते हैं। यानी कि संज्ञा शब्द का ऐसा स्वरूप जिससे स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, तो लिंग के दो भेद हैं, पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग शब्द वे शब्द होते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, जैसे माता, लड़की, बंदरिया, शेठानी आदि। और पुल्लिंग शब्द वे शब्द होते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे पिता, लड़का, बंदर, सेठ आदि। तो जो विकारी तत्व हैं, ये जो संज्ञा है ये परिवर्तित हुई ना, जहाँ पहले माता था स्त्रीलिंग में तो अगर उसको पुल्लिंग में ले जाएंगे तो पिता हो जाएगा, और जहाँ स्त्रीलिंग में लड़की था और अगर उसको पुल्लिंग में ले जाते हैं तो लड़का बन जाएगा। और ऐसे ही बंदरिया, स्त्रीलिंग में बंदरिया था और जब उसको पुल्लिंग में ले जाएंगे तो बंदर बन जाएगा। और फिर जो हमारा सेठानी था उसको अगर पुल्लिंग में ले जाएंगे तो बनेगा सेठ। तो ये हमारे जो है संज्ञा के विकारक तत्वों में लिंग थे। और लिंग परिवर्तन के साथ, यानी कि स्त्रीलिंग शब्दों को अगर पुल्लिंग में ले जाया जाता है तो ये अपना स्वरूप बदल देते हैं, और अगर पुल्लिंग शब्दों को हम स्त्रीलिंग में ले जाते हैं तो भी ये अपना स्वरूप बदलते हैं। फिर है वचन, यानी कि संज्ञा का विकारी तत्व जो है वो अगला तत्व है वचन। तो वचन संज्ञा शब्द की संख्या का बोध कराते हैं कि ये एक है या दो हैं, ऐसे संख्याओं का बोध कराते हैं। तो संज्ञा शब्द का वह स्वरूप जो संख्या का बोध कराए उसे हम वचन कहते हैं। तो वचन के दो भेद होते हैं हिंदी में, एक वचन और दूसरा बहुवचन। हालांकि संस्कृत में तो तीन वचन मिलते हैं, पहला एक वचन, दूसरा दो वचन और तीसरा बहुवचन। तो पहले एक वचन है, तो एक वचन जो है, एक वचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से, यानी कि संज्ञा शब्द के एक रूप का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के या संज्ञा के एक होने का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं, जैसे कमरा, पुस्तक, तोता आदि। फिर है बहुवचन, तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक से अधिक, यानी कि संज्ञा की एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे कमरे, पुस्तकें, तोते आदि। तो जैसे यहाँ एक कमरा था तो कमरा, और बहुत से कमरे हैं तो कमरे। फिर जैसे एक वचन में एक जो था पुस्तक, एक पुस्तक जो है, पुस्तक से एक पुस्तक का बोध होता है और पुस्तकें बहुत सारी पुस्तकें। फिर तोता, एक तोता और तोते बहुत सारे तोते। तो यहाँ पर जो स्वरूप था संज्ञा का एक वचन में ऐसा था, और जब उसको बहुवचन में ले आया गया तो इन्होंने एक वचन वाले ने अपना रूप बदल करके जहाँ कमरा था वहाँ कमरे हो गया, पुस्तक था वहाँ पुस्तकें हो गया, और जहाँ तोता था वहाँ तोते हो गया। तो संज्ञा ने अपना रूप परिवर्तित किया ना, वचन परिवर्तन के साथ संज्ञा ने अपना रूप भी परिवर्तित कर दिया। तो ये हमारे जो है संज्ञा के विकारक तत्वों के वचन थे और उनके भेद थे। फिर है संज्ञा के अगले विकारक तत्व कारक। तो कारक की पहचान है यह है कि ये संज्ञा व सर्वनाम का संबंध वाक्य की क्रिया व वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं। यानी कि जो कारक होते हैं वो संज्ञा का जो है संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों और अन्य क्रिया या अन्य वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, और इनके एक स्पेशल चिन्ह भी होते हैं। यानी कि जो कारक होते हैं उनके अपने चिन्ह होते हैं।
तो उन चिन्हों को कारक चिन्ह कहा जाता है। तो कारक चिन्ह ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगकर क्रिया के साथ संबंध प्रकट करते हैं। ये जो कारक चिन्ह होते हैं वो संज्ञा, वाक्य में जो संज्ञा होती है या सर्वनाम होता है उसके आगे जोड़े जाते हैं, और आगे जुड़कर मतलब संज्ञा या सर्वनाम के बाद जुड़ते हैं, और बाद जुड़ करके वो वाक्य के अन्य जो अन्य शब्द होते हैं उनके साथ, यानी कि क्रिया हो या फिर कुछ अन्य शब्द हों, तो उनके साथ जो है कर्ता का यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं। फिर है कारक चिन्ह के अन्य नाम भी हैं जिनको हम बोलते हैं विभक्ति चिन्ह या फिर परसर्ग। तो कारक चिन्ह के जो है 8 भेद हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा कर्ण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां संबोधन। तो जो हमारा कर्ता कारक है, पहला कर्ता कारक है, इसका चिन्ह है ने। तो अगर इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो जैसे लड़की है, तो लड़की हमारा संज्ञा शब्द है, तो लड़की ने फिर कविता सुनाई, तो जो ने है इसने क्या किया, लड़की का संबंध कविता सुनाई सब वाक्य के अन्य शब्दों से बताया। फिर है कर्म कारक, तो कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है को। तो जैसे माली पौधे को पानी देता है। फिर है करण कारक, तो करण कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है से या द्वारा। तो जैसे सेब को चाकू से काटो, यानी कि ये जो कर्ण कारक होता है यह बोध कराता है साधन का, कि अगर आप किसी भी कार्य को कर रहे हो तो उस कार्य को करने में आपने किस साधन का प्रयोग किया है, तो उस साधन का बोध कर्ण कारक के द्वारा होता है। तो जैसे सेब को चाकू से काटो, तो सेब को काटने में किसका प्रयोग हुआ है, चाकू का। तो चाकू साधन है ना सेब को काटने का, तो ये साधन का बोध कराते हैं। फिर है संप्रदान कारक, तो संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है के लिए। जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं या किसी के लिए कोई चीज़ देते हैं, वहाँ पर हमारा चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक होता है। तो जैसे भिखारी को खाना दो, तो भिखारी को खाना दिया गया ना, भिखारी के लिए खाना था, तो यहाँ पर जो है संप्रदान कारक आएगा। फिर है अपादान कारक, तो अपादान कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है से। यहाँ भी से है, यहाँ भी से, तो ये से साधन का बोध कराता है कि किस साधन के द्वारा कार्य संपन्न हो रहा है, और ये से जो है ये से अलगाव का बोध कराता है, कि जैसे आदमी गांव से बाहर आया, तो आदमी अपने जिस भी गांव से बाहर आ रहा है उस गांव से अलग हो रहा है ना, दूर हो रहा है, ये दूरी का बोध कराता है। और इसके और भी उदाहरण जैसे हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से पत्ता अलग हुआ, और ऐसे ही ये घुड़सवार घोड़े से गिरा, तो घुड़सवार जो था वो घोड़े से अलग हुआ ना, तभी तो गिरा, तो ये अलगाव का बोध कराता है। फिर है संबंध, तो संबंध कारक में जैसे आता है का, की, के, रा, री, रे। तो जैसे है यह सीता का घर है, तो जो है ये का जो है, ये जो परसर्ग है या कारक चिन्ह है का, इसने बोध कराया ना कि यह सीता का ही घर है, किसी अन्य का नहीं है। तो ये कारक चिन्ह, इसने सीता और घर के बीच में संबंध बता दिया। और इस जैसे ये तो का की के का हो गया। अब हम रा री का अगर देखें तो जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो मेरी में लास्ट में री आया ना, तो जो री है तो यहाँ पर संबंध मतलब मेरा और जो पुस्तक था उसके बीच का संबंध बताया ना उसने, तो यहाँ पर संबंध कारक आएगा। फिर है अधिकरण कारक, तो अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है में, पे, पर। तो जैसे बिल्ली मेज पर बैठी है, तो इसने क्या बताया अधिकरण में, मतलब ये में जो परिसर्ग है बिल्ली मेज पर, ये जो पर है इसने बताया ना कि बिल्ली मेज के ऊपर ही बैठी है, नीचे नहीं बैठी या दाएं बाएं किसी और नहीं बैठी, मेज के ऊपर ही है। फिर है संबोधन कारक, तो संबोधन कारक का जो चिन्ह है वो है। तो जैसे कहते हैं ना, हे भगवान मेरी रक्षा करो, यानी कि जब आप किसी को बुला रहे होते हो या पुकार रहे होते हो तो उसके लिए जो है ये संबोधन कारक आता है, और वहाँ पर चिन्ह आता है हे, भो, अरे। तो हे भगवान, हे ईश्वर, ऐसे शब्द आते हैं। तो ये संज्ञा के विकारक तत्व थे। तो संज्ञा के विकारक तत्वों में हमने लिंग, वचन और कारक के बारे में विस्तार से पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक एंड शेयर करें, और
हमारे चैनल संस्कृत प्रभाव को सब्सक्राइब करें और क्लास के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमः संस्कृताय।